आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड है, टू इन्वेस्टिगेट बर्नौलीज थ्योरम फॉर स्टेडी फ्लो इन पाइप्स। तो इसमें जो हमारे पास अपरेटस है वो हमें रिक्वायर्ड होगा हाइड्रोलिक बेंच फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। फिर हमारे पास है स्टॉप वॉच, इस पर हम इसका वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो इससे हम इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन अपरेटस है दैट इज ऑफ बर्नौलीज थ्योरम अपरेटस या बर्नौलीज अपरेटस। तो इस अपरेटस को हम बेंच के साथ कनेक्ट करेंगे और डिफरेंट फ्लो की वेरिएशंस पे हम इनके इन हेड्स का सम के लिए हम आते हैं अपरेटस के कंपोनेंट्स की तरफ। तो इसमें हमारे पास इनलेट पाइप है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है हाइड्रोलिक बेंच के साथ। हमारे पास विंचोरी मीटर है जिससे एरिया डिफरेंट पॉइंट्स पे वेरी कर रहा है और हर एक पॉइंट पे, हर एक विंचोरी मीटर के डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास टेपिंग्स कनेक्टेड हैं मानोमीटर्स के साथ। तो ये आपको प्रेशर हेड्स देंगे या स्टैटिक हेड्स देंगे विद द हेल्प ऑफ दीज मानोमीटर्स। स्केल कैलिब्रेटेड है, इसकी वैल्यूज जो कि मिलीमीटर्स में हमें मिलेंगी। स्मॉल लाइन 5 mm को शो कर रही है, बड़ी लाइन 10 मिलीमीटर्स को शो कर रही है। उसके बाद हमारे पास इसमें एक हाइपोडर्मिक ट्यूब है हाइपोडर्मिक ट्यूब है। इस पे हम किसी भी विंचोरी मीटर के किसी भी पॉइंट पे डायनामिकली उसकी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ हाइट हमें जो कि है मानोमीटर नंबर 8 से मिल जाती है। हमने इसका डायनामिक हेड कैलकुलेट करना है, आगे फॉर्मूला में इसका आपको बता दूंगा। डायाफ्राम वाल्व, डिफरेंट टाइप्स के वाल्व्स हम यूज करते हैं, उनमें एक ये डायाफ्राम वाल्व है फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, डिस्चार्ज को कम ज़्यादा करने के लिए हम इस डायाफ्राम वाल्व को यूज़ करते हैं। एयर ब्लीड स्क्रू, बेसिक फंक्शन इसका ये है कि अगर आपके मानोमीटर्स में वाटर लेवल सेम नहीं है, अलाइन नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, बबल्स वगैरह है, तो इस एयर ब्लीड स्क्रू की मदद से हम अपरेटस की प्राइमिंग करते हैं और जिस भी पर्टिकुलर हाइट पे हमें वाटर लेवल चाहिए मानोमीटर से, वो हम इस एयर ब्लीड स्क्रू की मदद से उसको अलाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपरेटस की प्राइमिंग करनी होगी। तो ऑलरेडी इसकी प्राइमिंग हो चुकी है, मानोमीटर्स ऑलरेडी इसमें तमाम मानोमीटर्स अलाइन हैं। हमने हाई फ्लो रेट पे इसकी स्टैटिक हेड, डायनामिक हेड और प्लस एलिवेशन हेड, इनके हेड्स को देखना है। फिर बर्नौलीज जिस तरह कहता है कि द सम ऑफ ऑल द हेड्स एट वन एंड ऑफ द पाइप विल बी इक्वल टू द अदर एंड ऑफ द पाइप। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ठीक है, हमारा जो बर्नौलीज थ्योरम है वो वैलिडेट कर रहा है, और अगर नहीं है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। तो उसमें हमारे पास जो कि है आइडियल फ्लो में इनलेट पे और आउटलेट पे हेड्स के जो सम है वो इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें प्रैक्टिकली जो रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, इसकी वजह से जो लॉसेज आएंगे तो हमारे पास इस मानोमीटर्स में हमें डायरेक्टली शो होंगे कि स्टैटिक हेड में कितना चेंज आ रहा है। उसके बाद अगर आपने डायनामिक हेड कैलकुलेट करना है तो वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला v²/2g। वेलोसिटी हमारे पास कैलकुलेट कैसे होगी, हर डिफरेंट पॉइंट्स का एरिया आपको मैनुअल में गिवन है, उसमें वेलोसिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो v = q/a। डिस्चार्ज आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम से, वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक टैंक में स्टोर करेंगे और उसके बाद टाइम के अगेंस्ट देखेंगे कि कितना वॉल्यूम कितने टाइम में स्टोर हुआ। v/t से आपका फ्लो रेट कैलकुलेट हो जाएगा, v = q/a। एरिया हर एक पॉइंट का गिवन है, तो हर एक पॉइंट पे आपको मानोमीटर विंचोरी मीटर में हर एक पॉइंट पे आपको उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। उसका स्क्वायर लें, डिवाइड बाई 2 × 9.81, आपके पास इसकी डायनामिक हेड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एलिवेशन हेड, ऑलरेडी हमारा अपरेटस अलाइन पड़ा हुआ है, लेवल है, इसमें कोई एलिवेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम एलिवेशन को 0 कंसिडर करेंगे। टोटल हेड का जो सम हमारे पास होगा वो दो हेड्स का सम होगा, स्टैटिक प्लस डायनामिक, h + v²/2g। इससे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल हेड। प्रैक्टिकली एक रीडिंग आज इसमें हम ले लेते हैं। यहाँ से अपरेटस को स्विच ऑन करें। अपरेटस स्विच ऑन करने के बाद वॉल्व को आप जो बेंच का वॉल्व है इसको आप ओपन करें, इसको फ्लो प्रोवाइड करें।
H1, H2, H3, H4, H5, H6। अगर आप अपने मैनुअल में हर एक पॉइंट पे मानोमीटर्स का या विंचोरीमीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो H1 इसका एरिया ज़्यादा है, H5 इसका एरिया सबसे कम है। तो यहाँ पे आपको एक ये टर्मिनोलॉजी भी समझाई जा रही है कि एरिया, प्रेशर और वेलोसिटी, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होगा। जितना एरिया बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पे जो स्टैटिक हेड है ये बेसिकली आपको प्रेशर हेड की वैल्यू बता है। अगर आप मानोमीटर नंबर 5 में देखें तो यहाँ पे एरिया सबसे कम है, प्रेशर सबसे कम होगा। वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे Q ओवर A से तो उसमें आपको इसकी कैलकुलेशन से समझ आ जाएगी कि इस पॉइंट पे एरिया वेलोसिटी एट पॉइंट नंबर 1 कितनी थी और एट पॉइंट नंबर 5 इसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी। 1 से लेकर 6 तक तमाम मानोमीटर्स का आप वैल्यूज़ नोट कर लें। वैल्यूज़ आपको बाद में हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपने इसका फ्लो रेट कैलकुलेट करना है। फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमने इस डंप वॉल्व को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमारे पास ये स्केल गिवन है वॉल्यूमेट्रिक टैंक का। 0 से आप स्टार्ट लेंगे और 30 सेकंड्स के लिए आपने नोट करना है कि 30 सेकंड्स में कितना वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक टैंक में स्टोर्ड हुआ। वो आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा। V/T से आपका फ्लो रेट कैलकुलेट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑलरेडी एरिया हर एक पॉइंट का आपको गिवन है विंचोरीमीटर का। V/T से आप Q = AV से आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। डायनामिक हेड V/2/2G से आपके पास आ जाएगा। 3 डिफरेंट फ्लो रेट्स पर आपने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। प्रोसीजर इज सेम थ्रू आउट द प्रैक्टिकल।